दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है मतलब पाइथन सीरीज़ का, ये हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक ना। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने पाइथन्स के बारे में इंट्रो बताया था कि पाइथन्स क्यों ज़रूरी है, क्या इसे जॉब मिल सकती है कोर्स करने के बाद, ये टॉप 5 में है या नहीं। जी ऐसे कहो तो मैं ये टॉप सेकंड में या टॉप फर्स्ट में भी, कोई इसे टॉप फर्स्ट या टॉप सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं पाइथन्स को, ठीक ना। और मतलब इससे बेसिक जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि पाइथन 2020 में ज़रूरी है या नहीं, कितने ज़रूरी है, 25 तक ये कितने ज़रूरी है, ठीक ना। ये सब के क्वेश्चन फिर पाइथन से रिलेटेड मैंने यही बताया था कि इसकी हिस्ट्री मतलब कैसे स्टार्ट हुई, कब हुआ और इसका नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, ठीक ना। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप वहाँ से पहले देख सकते हैं, ठीक ना। तो हम अपना वीडियो सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और इससे पहले आपको बता दो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक ना। तो इतनी तो आपको फ़र्ज़ बनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ये बताएं कि वीडियो कैसा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको समझने में, या आपको वीडियो क्वालिटी या मतलब साउंड प्रॉब्लम जो भी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे करेक्ट कर सकूं। तो हमको फ्लो चार्ट बताता हूँ। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि फ़्लो चार्ट ही क्यों बता रहा हूँ, तो फ़्लो चार्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो ये लैंग्वेज हमारा है, कोडिंग का है। तो आप सोच रहे हैं यार कोडिंग से स्टार्ट क्यों नहीं किया, या कुछ डिफिनीसन। देखिए कोडिंग में ज़्यादा कुछ डिफिनीसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपको डिफिनीसन भी याद हो जाएगा और कोडिंग करना कैसे, कौन चीज़ क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको कुछ लिखने की 1% भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे वीडियो देखने के बाद आप नोट्स डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो हम फ्लो चार्ट आपको बताने वाले हैं, फ्लो चार्ट होता क्या है और इसे पहले क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम मुझे क्या करना होता है कोडिंग में, जब मुझे कोई चीज़ की कोडिंग करनी होती है, सपोज मुझे 2 नंबर को ऐड करने का मुझे कोडिंग लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मन में सोचते हैं यार 2 नंबर मुझे चाहिए। सपोज 2 नंबर मेरे पास ए बी है, ठीक, या आप ऐसे भी ले सकते हैं 4 या 5, आपके पास कोई 2 नंबर है, ठीक। इस 2 नंबर को फिर आप ऐड करेंगे तो क्या करेंगे आप यहाँ पे साइन को यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आपको ऐड करके कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक ना। तो ये अपने मन में सोचते हैं और यही जो सोचने की जो एबिलिटी है, ठीक ना, ये पावर जो है ये हमें फ्लो चार्ट देती है, ठीक। तो ये जब आप कोडिंग करेंगे उस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लो चार्ट, कि अपने माइंड में एनालिसिस कैसे करेंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे सॉल्विंग करने का, ठीक ना। इसलिए हम लोग फ्लो चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और वीडियो को आप देखते रहे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। फ्लो चार्ट के सबसे पहले ये साइन होता है, ठीक ना। इसको आप एक तरह से सर्कल तो नहीं कह सकते, पर सर्कल के मान सकते, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इसको हम टर्मिनेटर भी कहते हैं, पर ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप इसे याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस यहाँ से समझ लो कि स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इनपुट या आउटपुट इसे कहते हैं बॉक्स को। इस बॉक्स को आप अगर मैथ में देखे होंगे या पढ़े होंगे तो इसको पैरेललोग्राम भी कहते हैं, ठीक ना। तो आप उससे भी याद रख सकते हैं, ये हमारा क्या इनपुट आउटपुट। आप सोच रहे हो यार इनपुट आउटपुट क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिक्र ना करो, मैं आगे बताऊँगा एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप इतना समझो कि इस डायग्राम को, इस फिगर को हम इनपुट और आउटपुट के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं पैरेललोग्राम का। फिर हमारे पास क्या आता है, प्रोसेस क्या होता है थोड़ा समझा ही देता हूँ, ठीक ना। जैसे मैंने ए और बी लिया, मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे 2 नंबर चाहिए ए और बी, तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, ऐड करना मतलब प्रोसेस हो रहा है कि देखो 4 और 5 को मैंने ऐड किया और यहाँ पे 9 है, ये प्रोसेस हो कराया। तो इसका काम मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे करना होता है प्रोसेस में, ठीक। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। अब रहा डिसीजन के लिए, मुझे चाहिए कि अगर कहेंगे कि देखो अगर जो मैंने वैल्यू दिया, ठीक ना, मैंने कुछ ही वैल्यू दिया, सपोज 5 दिया, कहा कि देखो अगर ये 5 जो है अगर 9 से बड़ा होगा ना तो मुझे ये कर दो, अगर नहीं हुआ तो मुझे ये प्रिंट कर दो, ठीक ना। तो मुझे अब डिसीजन लेना हो ना तो वैसे केस में हम इस साइन का यूज करेंगे, ठीक। ये सब क्या होता है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं एग्जांपल बताऊंगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर डाउट रहा ना तो हमारे चैनल को आप डिसलाइक कर देना, ठीक ना। इसलिए लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आपको समझ में 100% आएगा, ठीक। तो हमारे पे क्या डिसीजन मैंने देख लिया, और ये हमारा साइन जो इंडिकेट करने के लिए यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक। देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरा काम है सम करना है 2 डिजिट का। मुझे क्या करना है, 2 डिजिट है और 2 डिजिट को मुझे सम करना है, ठीक। सपोज मैंने 2 डिजिट, एक मैंने 4 ले लिया और दूसरा मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ठीक।
अब मुझे क्या, सपोज 4 को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक, और 5 को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक। मुझे क्या करना है, 2 नंबर को मुझे ऐड करना है, सम करना है, ठीक। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, तो इस सर्कल से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार्ट, लिख दिया। और ये जब दो जो हमारा डायग्राम है उसके बीच मुझे कनेक्ट करने के लिए मुझे इस साइन का यूज करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी 100% करना होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो मैंने स्टार्ट किया। अब मेरा काम, मैंने बताया था कि जो ये साइन, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मुझे इनपुट लेने के लिए, इनपुट के लिए। और इनपुट का मतलब क्या होता है, जो हम लेते हैं, ठीक, जो इनपुट हम लोग देते हैं, ठीक ना, देते हैं मतलब, ठीक ना, इसको देते हैं, वो हमारा क्या हो गया, इनपुट। मतलब कि अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, मुझे 2 नंबर चाहिए, तभी तो मैं ऐड करूँगा ना। तो 2 नंबर चाहिए मुझे, क्या 2 नंबर, ये 2 नंबर चाहिए, ठीक। ए लिया और मैंने बी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड ए और बी, मुझे 2 नंबर चाहिए, तो मैं इसका काम कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने 2 नंबर तो ले लिया, अब मुझे क्या करना होगा, 2 नंबर को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड करना होगा, तो 81 का काम हो गया, हमारा प्रोसेसिंग का काम हो गया ऐड करना। तो ये अब उसके बाद मैं क्या कर दिया, अब यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड मतलब सम कर दिया, तो सम इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। अब मैंने 4 और 5 को जब मैंने सम कर दिया तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 9 आ गया। 9 आ गया तो मैं इसको दिखा दिया, मतलब इसको प्रिंट कर दिया। दिखाना, शो करना, मेरा रिजल्ट क्या हो गया, प्रिंट हो गया। और प्रिंट हो गया मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया। जब काम ख़त्म हो गया तो मैंने एंड कर दिया इसी से, ठीक। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया, मतलब निकाल दिया। मैंने यहाँ पे लिया 4 और 5 को लिया था यहाँ पर 1 नंबर में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 को मैंने रिजल्ट में बाहर निकाल दिया। तो मैंने इनपुट लिया ये, और आउटपुट मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट के लिए मुझे क्या करना है, ये दोनों का यूज करना है, ठीक। और प्रोसेसिंग के लिए मुझे क्या करना है, इसका काम करना है। तो इसका मैंने प्रोसेसिंग का काम किया, दोनों का ऐड करने के लिए। और मैंने बोला था कि स्टार्ट करने के लिए इसका यूज करेंगे, और एंड भी मुझे करना होगा, तो इसी से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंड करूँगा, ठीक। तो आपको एक एग्जांपल से थोड़ी बहुत एनालिसिस हो गई होगी कि मैंने क्या बताया, और सब जो इसमें जो साइन थे हमारे, जो रेक्टेंगल था और पैरेललोग्राम था हमारा, ठीक ना, ये सब काम कैसे करता है और क्या हुआ इसमें, ठीक। अब मैं एक सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, और सेकेंड एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि जिससे क्या होगा कि आपके जितने भी और भी डाउट हुए सब के सब क्या हो जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए हम अपना सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इसमें कहता है कि सब्ट्रैक्ट 2 नंबर, मतलब 2 नंबर को मुझे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए फिर से मैं क्या करना होगा, मुझे 2 नंबर लेना होगा, तो मैं ऊपर ही ले लेता हूँ। मैंने 2 नंबर फिर से लिया, ए ले लेता हूँ मैं, या बी ले लेता हूँ, ठीक। आप ए बी ना ले, नहीं, किसी का मन होगा यार ए भी क्यों, मैं ए भी नहीं लेता हूँ। चलो आप एक्स वाई सोच रहे होंगे, तो चलो मैं 2 नंबर एक्स और वाई ले लेता हूँ, ठीक। अब एक्स वाई को सपोज आपकी वजह से मैं मान लेता हूँ कि ए में मान लिया 9, और मैं एक्स मैंने मान लिया 9, और वाई को मैंने मान लिया 6, ठीक। तो ये 2 नंबर मैंने ले लिया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस साइड से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने इस करके स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने तीर का निशान लगाया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इनपुट लेना होगा। इनपुट लेना है तो मुझे क्या 2 चीज़ लेना है, ये 2, क्योंकि मुझे 2 नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो मैंने रीड लिया, और रीड में मैंने क्या कर दिया, एक्स कॉमा वाई मैंने लिख दिया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, पैरेललोग्राम साइन का यूज करना है। किस लिए यूज करना है, कि मैं 2 नंबर तो ले लिया, अब 2 नंबर को मैं क्या करूँगा, तो सम करूँगा। तो सम करने के लिए मैंने क्या किया, इसका यूज कर लिया पैरेललोग्राम का, क्योंकि जानते हैं डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन लेता है, हैं गलत, डिसीजन मेकिंग वाला दूसरा होता है। ये मैंने बताया आपको किस चीज़ के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। तो एक्स और वाई क्या कर रहा है, सम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक। अब मैंने ये दोनों को क्या किया, प्रोसेसिंग करवा दिया, मतलब 9 और 6 को मैंने ऐड कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया, मतलब फाइनल मेरा आ गया। तो मैं इसे क्या कर दिया, मैं इसको प्रिंट कर दिया, ठीक। और जानते कि जो मैंने इनपुट के लिए और वही मैं साइन आउटपुट के लिए किया, ये हमारा प्रोसेसिंग का है। और बाकी ये रहा लास्ट वाला, तो मुझे स्टार्टिंग करने के लिए और एंड करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। तो अब आपको बेसिक क्लियर तो हो गया होगा यार कि ये जो हमारा जो डब्बा है, गोल, रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम, ये सब क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। अब मैंने 2 एग्जांपल बताया, अब तीसरा एग्जांपल आपके लिए है। तीसरा एग्जांपल क्या है, तो कह रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर,
3 नंबर का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यार, 3 नंबर लोगे, ए बी लोगे और सी लोगे, या किसी के मन में होगा कि एक्स वाई जेड ले, किसी के मन में होगा कुछ भी, आप कुछ भी ले लिया 3 नंबर, ठीक। 3 नंबर को लेंगे और एवरेज का मतलब क्या होता है कि जो भी हम 3 नंबर लिए सबको हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसे क्या करेंगे, जितना नंबर मैंने लिया उतना नंबर से क्या करूँगा, मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। यही तो हमारा एवरेज होता है, ठीक। तो अब क्या करें, वीडियो को पॉज करें, रोके और इसे सॉल्व करें अपने पेपर पे, ठीक। चलिए, आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो हम देखते हैं 3 नंबर को एवरेज निकालने के लिए फ्लो चार्ट। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया इस वाले साइन से, तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर मैंने एक्स वाई जेड ही मैं ले लेता हूँ। एक्स ले लिया मैंने, एक वाई लिया और एक मैंने जेड लिया, ठीक। इसको मैं मान लेता हूँ 3, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, मैं इसको 5 मान लेता हूँ, ठीक। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक ना। पर आपको आई थिंक कि आपको जो मैंने 2 एग्जांपल ऊपर बताया उससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि करना क्या है, ठीक। तो मैंने स्टार्ट किया इस वाले से। अब मुझे क्या करना है, 3 नंबर लेना है इनपुट के रूप में। तो मैंने 3 नंबर ए बी सी लिया, या आप एक्स वाई जेड आपको जो मैंने वो लिया, ठीक। फिर मुझे क्या करना होगा, एवरेज करना होगा, ए भी ई, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एवरेज लिखें, पर ऐसा लिखने से ये पता चलता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक ना। अब मैं सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ ADD, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या कर दिया आपने, A + B + C अपन 2 क्यों किया भाई, आपने तो सम लिखा। इसलिए मैंने इसलिए लिखा एवरेज, ताकि आपको इस बात का क्लियर हो, आपको समझ में आए कि अच्छा मुझे एवरेज निकालने के लिए करा, इसलिए। वरना आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, A + B + C अपन 2 क्या, क्योंकि मुझे क्या करना है, सबका मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सबको सम किया, और जितना नंबर उतना से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग का काम कर दिया। प्रोसेसिंग का काम करने के बाद मेरा क्या आएगा, सबको सम किया मैंने, 5 9 और 9 12 आ गया मेरा, और 12 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, ये आउटपुट आ गया। तो हमारा प्रिंट लिख दिया हमने, और फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया। तो मैंने एंड कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने और यहाँ पे एंड कर दिया था, ठीक। तो ये हमारा सिंपल था। मैं थोड़ा सा और, अब मैं जो आपको डिसीजन मेकिंग का जो मैंने बताया था, जो ये वाला मैंने साइन आपको बताया था, ये वाला, ठीक ना। अब मैं इसके बारे में देखूँगा कि ये क्या होता है, ठीक। तो चलिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या होता है या होता क्या है, ठीक ना। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबा हो गई है तो कोई बात नहीं है, आप एक और मैं वीडियो इस पे लाऊंगा, और फिर मैं इस जो हमारा डिसीजन मेकिंग, जो हमारा ये फ्लो चार्ट है या फ्लो चार्ट जो भी है, मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आने वाली 3rd क्लास से, मतलब हमारा 4th जो लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको कोडिंग स्टार्ट कर दूँगा, ठीक। तो चलिए, अब डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, ठीक ना। तो डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि हमने स्टार्ट कर किया मैंने इससे, फिर मैंने रीड किया, फिर मैंने प्रोसेसिंग किया, इस तरीके से मैंने किया, ठीक। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिसीजन मेकिंग में पहला मेरा एग्जांपल है कि मुझे चेक करना है कि कोई एक नंबर मैंने लिया और वो नंबर मेरा इवन है या ऑड है, ठीक। ठीक, तो करना क्या होता है, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्ट इस वाले से किया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने रीड किया इस वाले को लेके, ठीक। और फिर मैंने क्या किया था, इसके पहले वाले में फिर मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया था। लेकिन अगर मुझे प्रोसेसिंग करना ही नहीं हो तो मैं इसका यूज ही नहीं करूँगा। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उसी चीज़ का तो यूज करूँगा, ठीक। आया समझ में, ठीक ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डिसीजन मेकिंग पे मैं क्वेश्चन जो मैंने लिखा मैं इस पर उसको सॉल्व करके या कैसे कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, आपको इतना तक पता है। फिर मुझे रीड करना है। अब देखिए, रीड करना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज कोई सभी नंबर मैं ले लूँगा। सपोज मैं 5 लिया, या मैं 6 लिया, या मैं 30 लिया, ठीक ना। मैं कोई सा एक नंबर लेता हूँ। तो सपोज ये नंबर मैं मान लेता हूँ कि n है नंबर हमारा, क्या है नंबर n पे आप कुछ भी रख सकते हैं, या n हमारा 5 हो सकता है, n हमारा 6 हो सकता है, n हमारा 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मैंने n लिया, तो n को मैंने यहाँ रीड कर लिया, कंसीडर कर लिया, रीड मतलब इनपुट के रूप में, ठीक। मैंने n लिया। अब मुझे चेक करना होगा कि ये जो n है जो मैंने लिया ये इवन या ऑड है। सर यहाँ पे प्रोसेसिंग का तो काम नहीं आया ना, मैं 5 और 6 लेने के बाद मेरा यहाँ प्रोसेसिंग का तो काम आया ही नहीं। तो मैं क्या किया, इसका प्रोसेसिंग का मैंने साइन ही नहीं लगाया। ऐसा समझिए, प्रोसेसिंग का साइन मैं नहीं लगाया। अब यहाँ के बाद मेरे पास डिसीजन आता है कि यार मैंने जो n लिया, ये सपोज मैंने 6 लिया या मैंने 5 लिया, 13 लिया, कुछ भी लिया, तो ये हमारा इवन या ऑड है। मेरे मन में क्या है
यहाँ पे कंडीशन आया कि यार इवन है या ऑड आया, ठीक। तो वैसे केस में मैं क्या करूँगा, इस वाले साइन का क्या करूँगा, यूज करूँगा, ठीक। तो मैंने उसके बाद मैं इस साइन का यूज किया और लिखा कि इवन होगा या नहीं होगा, मैं कैसे चेक करूँगा। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वैसा नंबर जो कि क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो और रिमाइंडर इसका क्या हो, 0 हो। मतलब अगर देखो 6 क्या हमारा इवन नंबर है, तो बिल्कुल है। 5 है इवन नंबर, नहीं, क्यों, क्योंकि उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। 13 हमारा इवन नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है। 4 हमारा इवन नंबर है, बिल्कुल है। 14 है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, ठीक। तो मुझे पता चल गया कि हम इवन नंबर किसे कहेंगे, तो इवन नंबर उसे कहेंगे जो कि हमारा क्या हो, 2 से मैं इसको डिविजिबल करूँगा, डिवाइड करूँगा, भाग दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इज एन डिविजिबल बाई 2, मतलब अगर एन जो है यह डिविजिबल है 2 से, ठीक ना, ये डिवाइडेड है 2 से, ठीक ना, ठीक। अगर हाँ मैंने कोई नंबर एन लिया, ठीक ना, एन लिया और उससे मैंने कहा कोई नंबर मैंने एन लिया, ठीक, और मैंने कहा कि 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो बोला कि हाँ भाई हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैंने पहले बोला कि हाँ है भाई, तो जब 2 से डिविजिबल है तो भाई प्रिंट कर देना, प्रिंट हमारा क्या, एन हमारा इवन नंबर है। मतलब मैंने एन को डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया तो क्या पता चल गया कि इवन है, इवन है। तो मुझे क्या कर दे, यहाँ पे लिख दे भाई कि इवन है, प्रिंट कर दे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर नहीं है, अगर नहीं है तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा क्या हो गया, प्रिंट ऑड हो गया हमारा। और मैंने क्या किया, जानते हैं कि जब मेरा ये हो गया, आउटपुट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, इंड करने के लिए मैं फिर इस साइन से यूज करता हूँ। है समझ में? अभी भी बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हम फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से समझ में आएगा। है समझ में? मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल को करने से पहले, ठीक ना। सपोज आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक ना। मैंने आपको 2 नंबर दिया, मैंने आपको क्या किया, 2 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, ठीक। एक नंबर मैंने दिया 5 और दूसरा नंबर मैंने दिया आपको 10, ठीक ना। आपको चेक करके बताना है कि जो ये 5 है, ठीक ना, ये 5 है या सॉरी जो 10 है वो 5 से बड़ा है या नहीं, 5 से बड़ा है या नहीं। अगर हाँ 5 से बड़ा है, अगर जो 10 है, ये 10 जो हमारा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो मुझे कह दो कि ठीक है बड़ा है, क्या कर दो, बड़ा है, लार्ज है। क्या कह दो कि हाँ 10 जो हमारा क्या है, लार्ज है, 10 हमारा क्या है, लार्ज है। अगर नहीं है तो लिख दो नोट लार्ज, क्या करना है, नोट लार्ज, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ से, ठीक ना, मैं क्या करूँगा, मैं बनाता हूँ फिर से। तो सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने रीड किया। रीड में मैं क्या करूँगा, रीड, तो रीड में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा रीड और मैं क्या करूँगा, नंबर ले लूँगा, 2 नंबर, 2 नंबर मैंने 5 और 10 है, तो सपोज ये ए मान लेता हूँ मैं और इसे मैं बी मान लेता हूँ, ठीक। तो मैंने ए ले लिया और मैंने क्या ले लिया, यहाँ से बी ले लिया, ठीक। मैंने 2 नंबर ले लिया। अब मुझे चेक करना है कि 10 बड़ा है, अगर है तो मुझे कह दो कि 10 बड़ा है, अगर नहीं है तो मुझे कह दो कि 10 बड़ा नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिया डिसीजन मेकिंग का साइन लिया मैंने और कहा कि इज 10 इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर। अगर कहा कि ठीक है भाई 10 इज ग्रेटर है 5 से, मैंने कहा कि इज 10 इज ग्रेटर 5, ग्रेटर टू 5, ठीक। तो बोला कि ठीक है, हाँ सही है भाई, क्या ये सही कह रहा है तू, तो सही कह रहा है। तो मैंने यहाँ पे यस लिख दिया, मैंने क्या किया, यहाँ से यस लिख दिया और मैं यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लिख दिया, प्रिंट कर दिया कि प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट 10 इज ग्रेटर। अगर यहाँ बोला कि नहीं भाई तुमने गलत कहा, कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, तो नोट कर दो। अब आ गया होगा समझ में, ठीक। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको यहाँ पे सामने मैं जो कर रहा हूँ, इस पर मैं पेपर और पेन का यूज़ करने वाला हूँ आने वाले नेक्स्ट वीडियो फ्लो चार्ट के बाद कोडिंग के लिए, ठीक ना। तो वहाँ पे और मैं आपका राइटिंग थोड़ा सा बहुत बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग में, ठीक ना। तो इस चीज़ का भी आप फिक्र ना करें, ठीक ना।
तो जब कोडिंग स्टार्ट होगा तो उस समय मैं आपको पेज पे ही करके दिखाऊंगा ताकि दिखने में अच्छा हो और क्लियर हो और ताकि आपको समझ में आए। ठीक, तो मेरा ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ कि फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। मुझे क्या करना है, 3 नंबर में मुझे बताना है लार्जेस्ट नंबर। तो सपोज मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक ना, मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर में एक 5 ले लिया, दूसरा मैं यहाँ पे 7 ले लिया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको 3 ले लेता हूँ। ठीक, मुझे पता करना है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है। ठीक, मुझे पता करना है कि मैंने जो 3 नंबर है मेरे पास, सपोज मैं 5 को मैं ए मान लेता हूँ या एक्स मान लेता हूँ। ठीक, 7 को मैं यहाँ से वाई मान लेता हूँ और 3 को मैं यहाँ से जेड मान लेता हूँ। ठीक, तो मुझे पता करना है कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक्स को वाई के साथ कंपेयर करूँगा और फिर जेड के साथ कंपेयर करूँगा। कैसे कहूँगा कि देखो, अगर 5 जो है अगर वो बड़ा है 7 से, ठीक, या ठीक ना, और किससे एंड किससे 3 से, अगर 5 7 से भी क्या हो बड़ा हो और 3 से भी बड़ा हो अगर होगा तो क्या होगा, ये बड़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक, पहला कंडीशन। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं चेक करूँगा कि हमारा दूसरा क्या है, 7 को चेक करूँगा कि 7 क्या है हमारा, बड़ा है किससे, 5 से, या 7 मुझसे किससे बड़ा है, 3 से। ऐसे समझ में। अगर ये भी बोला कि नहीं भाई ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा कौन होगा, थर्ड हमारा क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक, थर्ड हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, सपोज मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर बता दूं, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। ठीक ना, फिर आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कितना, 9 ले लेता हूँ। ठीक, 9 ले लेता हूँ। तो मुझे चेक करना है कि इसमें से बड़ा कौन है। ठीक, तो मैं इसको सपोज मैं इसको ए ले लिया, मैं इसको बी ले लिया और इसको मैं सी कंसीडर कर लिया। ठीक, तो मैं बोला कि ए जो है हमारा क्या वो बड़ा है बी से, इसको चेक करेंगे। और मतलब कि एंड में कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एंड ए जो है क्या वो सी से भी बड़ा है, मतलब जो ए है जो 9 है क्या वो 5 से भी बड़ा है और 7 से भी बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा होगा तभी तो ये तीनों में क्या होगा, ये बड़ा होगा। अगर बी को देखेंगे, पहला केस, सेकंड देखेंगे क्या बी जो है हमारा वो ए से बड़ा है और किससे, सी से भी बड़ा है। अगर ये दोनों से बड़ा हुआ, ए से भी और सी से भी बड़ा हुआ बी, तो क्या होगा हमारे पास, ये बड़ा होगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ बड़ा तो ऑब्वियसली 7 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे समझ में। तो ये आपको मतलब मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये कैसे पता करेंगे हम, ऐसे समझ में। तो अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं और आपको अब बताते हैं फ्लो चार्ट से। ये तो हमारा लॉजिक था। ठीक, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, बिल्कुल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने रीड लिया 3 नंबर को, क्योंकि मुझे 3 नंबर को दिखाना कि कौन सा बड़ा है, तो मैंने 3 नंबर को यहाँ पे लिया एक्स वाई और जेड के रूप में। ठीक, और जानते हैं कि जो नंबर हम इनपुट के रूप में लेते हैं वो हमारा क्या होता है, इस तरीके का होता है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बनाया। मैंने बोला कि एक्स जो है, पहला जो है हमारे पास जो एक्स था, वाई था और जेड था। मैंने कहा कि एक्स बड़ा है किससे, वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, एंड जेड को मैंने फिर एक्स के साथ कंपेयर किया, क्या एक्स भी जेड से बड़ा है। अगर ऐसा रहा, बोला कि हाँ ठीक है तो प्रिंट कर दो एक्स को, तो एक्स को प्रिंट कर दो भाई कि यही बड़ा है। पहला कंडीशन मैंने चेक कर लिया। अब मैं दूसरा कंडीशन को चेक करूँगा। दूसरा कंडीशन को चेक क्या करूँगा, मैंने बोला कि क्या वाई बड़ा है एक्स से, मतलब अब वाई भी बड़ा है एक्स से और जेड भी बड़ा है क्या वाई से। तो मैंने ये 2 कंडीशन मतलब बोला कि हाँ भाई वाई तो बड़ा है, जेड से भी बड़ा है और एक्स से भी बड़ा है, तो भाई प्रिंट कर दो वाई। तो मैंने वाई प्रिंट कर दिया, है समझ में। अब मैंने चेक कर लिया कि देख भाई यहाँ तो नहीं एक्स बड़ा है और नहीं वाई बड़ा है, तो ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, जेड बड़ा होगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक ना, तो मेरा यस तो हो गया हमारा, और नहीं हुआ तो मैंने ये चेक किया और फाइनली मेरा नहीं हुआ तो मैंने प्रिंट कर दिया सी को। ऐसे समझ में।
अभी भी आपको डाउट है, मैं थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ, इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैंने एक्स को चेक किया, एक्स को मैंने चेक किया वाई के साथ और जेड के साथ भी, बोला कि हाँ भाई बड़ा है तो मैंने प्रिंट कर दिया। अगर नहीं बोला कि नहीं है भाई एक्स तो बड़ा नहीं है, तो फिर मैं वाई को चेक किया, वाई क्या हमारा एक्स से बड़ा है, वाई क्या हमारा जेड से बड़ा है। अगर हाँ तो चल भाई वाई को प्रिंट कर दे। अभी बोला कि नहीं यार ये भी नहीं बड़ा है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, प्रिंट सी कर दो क्योंकि यही बड़ा होगा। और सबको मैं क्या कर दिया, यहाँ से मैं ला के सबको मैं एंड कर दिया, ठीक। तो ये हमारा था फ्लो चार्ट, ये हमारा बेसिक था। मैं और भी कुछ एग्जांपल्स लूँगा आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। तो वहाँ पे आपके और भी जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और आपके लिए एक एग्जाम्पल रहा होमवर्क के रूप में कि यू आर, ठीक ना, या वाई आर द, ठीक ना, गिवन ए सिंगल नंबर, ठीक ना। मतलब यू आर द गिवन ए सिंगल, मतलब आपको क्या एक नंबर दिया गया, एक सिंगल नंबर दिया गया। सपोज सिंगल नंबर आपको एन दिया गया, ठीक। आपको क्या गया, सिंगल नंबर एन दिया गया। एन में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अगर ये एन नंबर आपका पॉजिटिव रहा, ठीक ना, एन नंबर पॉजिटिव मतलब एक से लेके अगर प्लस में जहाँ तक रहा तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। जब पॉजिटिव रहा तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, करना है, लिखना है कि पॉजिटिव, प्रिंट पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव रहा मतलब जीरो से अगर छोटा रहा तो मुझे प्रिंट करना है क्या, नेगेटिव, ठीक। अगर ये इक्वल रहा जीरो का तो मुझे लिख देना है कि प्रिंट इक्वल्स टू जीरो। ऐसे समझे। तो मैंने डिसीजन मेकिंग का बनाया यहाँ पे। तो मेरे पास अगर क्या रहा, हमारे पास अगर पॉजिटिव रहा तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव को प्रिंट कर दूँगा। अगर नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली निगेटिव वाला को चेक करूँगा, अगर वो भी नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, इक्वल लास्ट वाला हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि अगर नहीं ये निगेटिव है और नहीं ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मैंने ऊपर किया था कि ना एक्स ना हमारा बड़ा है, एक्स हमारा बड़ा नहीं है, वाई भी हमारा बड़ा नहीं, तो ऑब्वियसली जेड हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। तो इसी लॉजिक पे अब बिल्कुल चेक करें। सपोज मैंने एन लिया तो अगर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एन हमारा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। अगर एन इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक ना, इक्वल्स टू जीरो होगा तो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। तो इतना सा आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक ना। तो हम इससे आप अपने पेपर पे ज़रूर सॉल्व करें ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं तो आपको समझ में आए, ठीक। और एक और मैं कहना चाहता हूं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बेस्ट अपना एफर्ट लगाऊँगा आपको समझाने में, आपको सिखाने में। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं कहीं पर भी, आपको सब कुछ, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।